नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि अति पिछड़ा समाज से संबंधित है और अति पिछड़ा सामाजिक संगठन भी एक है और राजनीतिक पार्टी भी है। तो हम बात करना चाहेंगे संस्था के अध्यक्ष श्रीकांत साहू जी से। तो हम बात करना चाहेंगे जो अति पिछड़ा समाज है उसके उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो फार्मूला था वो लागू नहीं हो पाया था। तो क्या आज के समय की क्या मांग है? आज के समय की मांग वही है भाई, हमारा मोस्ट बैकवर्ड अति पिछड़ा समाज जो है दीनहीन हालत पड़ा हुआ है और लगातार और दीनहीनता तरफ अग्रसर होता जा रहा है। और हमारी विरोधी शक्तियां ही चाहती हैं कि वो दीनहीन बनता रहे। उसके लिए कई तरह के षड्यंत्र अनादिकाल से चला आ रहा है। आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि साहब होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय है, लेकिन उसको पूरी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ का हमारे सामने पेश किया जाता है। हिरण्यकश्यप, जैसे नाम से स्पष्ट है कश्यप, वो कश्यप समाज के थे और पूरी इस व्यवस्था में एक महिला को आप जलाते हैं और हम खुशी मनाते हैं। महिला को जलाकर खुशी मनाना किसी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। तो हम अपने भाइयों से यही अनुरोध करेंगे, अब होली मनाइए, लेकिन ये भी जानिए कि होली के पीछे क्या मानसिकता है। होलिका दहन आप करते हैं, होलिका जलाते हैं और कितना झूठ बोला जाता है कि दो आदमी जल रहे हैं, जलाया जा रहा है, एक जल गया दूसरा बच गया। और ये झूठ पाखंड जो चला आ रहा है हम उसको मानते हैं। अभी आप संगम में नहाइए, अच्छी बात है, महाकुंभ में नहाइए, अच्छी बात है, लेकिन संगम के पानी को अल्कलाइन कह दिया गया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, ये समझ नहीं आता है। तो हमारे अर्थव्यवस्था समाज जो हमारा मोस्ट बैकवर्ड समाज जाने, उससे मेरा अनुरोध है वो ये जाने कि उनका हितैषी कौन है, विरोधी कौन है। आप कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा आधुनिक युग है और ये वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक परिवर्तन का युग है, तो पढ़े लिखे सब समाज को इस अपने विज्ञान पर ध्यान देकर उसकी जो विज्ञान की जो तकनीक है उसको देखकर आगे बढ़ना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? तकनीक नहीं, वैज्ञानिक सत्य है। जो सत्य देखिए आप ना भाई, पूरे विश्व में मेरे ख्याल से किसी नदी का पानी अल्कलाइन नहीं होता है, लेकिन भारत देश में संगम के पानी को अल्कलाइन कह दिया गया। तो सर शुद्ध किया गया बता रहे हैं। अरे शुद्ध कैसे किया गया भाई? नदी का पानी शुद्ध कोई मेथड है? अभी लखनऊ के पानी शुद्ध आप कर नहीं पा रहे हैं और पूरा संगम, पूरे दो नदियों का पानी आप शुद्ध कर दे रहे हैं। तो ये सब जो मानसिकताएं हैं हमको कहाँ ले जा रही हैं। आप ट्रैक्टर से पानी पहुंचा रहे हैं संगम लेकर के गांव-गांव तक, ये संभव नहीं है। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तर्क का इस्तेमाल करें। आपका समाज पढ़ा लिखा जो है नहीं हो पा रहा, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है, न तो आरक्षण उनको मिल पा रहा है। इस दिशा में आप अपने संगठन के माध्यम से क्या करना चाहेंगे? भाई हमने बताया ना आपसे, 2018 में जब उपचुनाव हुआ लोकसभा का गोरखपुर में, तो हम लोगों ने अपने अति पिछड़े समाज के संजय निषाद को जिताया और जो हमारा 40% अति पिछड़ा समाज है वो जागरूक थोड़ा हुआ, लेकिन हमारे नेता संजय निषाद जी बिक गए सत्ता के लालच में। सत्ता के लालच बिक गए
तो अब वो जो है, जो हमारी आंदोलन शुरू हुआ था वही रुक गया। लेकिन वो तो जन अधिकार यात्रा और तमाम तरह के रैली कर रहे हैं आरक्षण के लिए। इस बीच में अपने अधिकार रैली के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। हाँ, वो तो चलाएंगे ही। देखिए, ऐसा है, जब हम लोगों ने लोकसभा उपचुनाव जीता तो घायल की गति घायल जाने। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से थे और उनका दर्द वही जानता है। कर्पूरी ठाकुर जी ने कितनी जलालत झेली थी अपनी ज़िंदगी में। वो और या जितने मोस्ट बैकवर्ड हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो समझते हैं कि क्या जलालत होती है। जब तक हमारा मोस्ट बैकवर्ड का मुख्यमंत्री नहीं होगा, उनकी सरकार नहीं होगी, तब तक हमारा भला नहीं होगा कभी भी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा या कर्पूरी ठाकुर बनना पड़ेगा? क्या करना चाहिए? कर्पूरी ठाकुर बनना भी पड़ेगा, उनके बनाए हमारे चलना ही पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर बनना इतना आसान नहीं है। और हम 40% है, अति दलित है 10% है, 50% हमारी आबादी है कुछ जो आजकल जिनके कोई पूछता ही नहीं है। जैसे हमारा अति दलित है, उनको नहीं पूछता है। उन्हीं के बड़े भाई जो है जवाहर जाटव, उनके आरक्षण का विरोध करते हैं, उनके वर्गीकरण का विरोध करते हैं। हमारे मोस्ट बैकवर्ड का हमारे अहिर कुर्मी भाई हमारे वर्गीकरण का विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय उनको चाहिए, लेकिन अपने छोटे भाई को लेनी चाहिए। तो हम जब 50% हमारी आबादी जब तक एक नहीं होगी, सोचेगी नहीं, तब तक हम शासन सत्ता में भागीदारी नहीं हो पाएगी हमारी। और असंभव भी नहीं है। बस हमें कर्पूरी ठाकुर जैसा नेतृत्व मिले, बस ये हमें है। और जनता जागरूक है, जनता जागरूक है। देखिए, जनता के बाद आप 93 में जनता ने मिले मुलायम काशी राम हवा हो गए जय श्री राम, जागरूक है। लेकिन हमारा नेतृत्व बेईमान है। नेतृत्व ही सत्ता के लालच में बिक जाता है। तो हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कि अपने मोस्ट बैकवर्ड के लिए, अति पिछड़ों के लिए वास्तविक संघर्ष करे। आपका एक संगठन है और एक पार्टी भी है, क्या नाम है उसका? हमारा संगठन है अति पिछड़ा समाज महासभा। पार्टी हमारी राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी है और हम लोग उसके मार्फत अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यह है कि अति पिछड़े, अति दलित के सभी संगठन मिल करके 2027 में अपनी ताकत दिखाएं, और तब ये संभव है कि हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा जितनी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगी। ये हमको खाली इस्तेमाल करेंगी और यूज एंड थ्रो वाला इनका सबका सिस्टम है। ये हमारा है। हमारे साथ बात करने के लिए अति पिछड़ा समाज महासभा के महामंत्री हैं सर देवेंद्र कुमार पाल जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो संगठन कैसे बढ़े आगे, युवाओं को कैसे आगे जोड़ेंगे, किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने सभी साथियों को, परिवारजन को होली की शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये विज्ञान का युग है, असलियत को समझते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाएं। इसके बाद जो आपका प्रश्न है, हम लोग युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम लोग संघर्ष में हैं और सड़कों पे उतरने की हम लोगों की रणनीति बन रही है। अब हम सड़क पर जन आंदोलन अपना शुरू करने वाले हैं। अति पिछड़ा समाज महासभा संगठन के बैनर तले हमारी आबादी 40% से अधिक है और हमें किसी भी सरकार में या किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में अति पिछड़ा समाज महासभा किसी भी स्तर पर नहीं है। और हमारे जो नेता हैं, नेतृत्व हैं राजनीतिक, लाभ लेके वो सत्ता के साथ चिपक जा रहे हैं, जिससे हमारे समाज का और ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए आपने एक राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी का भी निर्माण किया है,
तो इस पार्टी का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आप समाज में इस पार्टी को लेके चलेंगे और हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? हम अपने अति पिछड़ा समाज की तरफ से सामाजिक चेतना जागृत कर रहे हैं और सरकार से अपने सभी लाभों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उधर हमारी जो राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, उससे हम अपने लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं अपने बैनर तले। और हमारे अति पिछड़ा समाज महासभा से के लोग, जो हमारी आबादी है 40%, हम उतनी आबादी, हम जैसे टोटल जो 85-15 का फार्मूला है, तो हम उनको 15% ही टिकट देंगे। बाकी 85% में हमारे अति पिछड़ा समाज महासभा और माइनॉरिटीज, ये सभी लोग रहेंगे। तो सर, जैसा कि कहा सर ने कि कर्पूरी ठाकुर बनना पड़ेगा, उसके फार्मूला को भी लागू कराने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, कर्पूरी ठाकुर निश्चित तौर पे हमको बनना पड़ेगा। हम लोग अपने बीच से युवा तैयार कर रहे हैं और युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनको आज का सोशल मीडिया, IT का युग है, हम लोग अब सोशल मीडिया के द्वारा भी अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो सर, कर्पूरी ठाकुर के जीवन संघर्षों के बारे में युवाओं को किस तरीके से जागरूक करें? हम युवाओं को अपने छोटे छोटे कैडर करके लोगों को पढ़ा रहे हैं। संविधान की मूलभूत सिद्धांत और अधिकार, बेसिक हमें चाहिए, सामाजिक चेतना, और जो हमारे कर्पूरी ठाकुर और ज्योतिबा फूले जी ने जो त्याग और बलिदान किया, जिससे हमें जागृत चेतना मिली, वो हम अपने लोगों को बता रहे हैं। और हमारा निश्चित ही, हमें जब आज़ादी, देश की आज़ादी की लड़ाई 100 साल में मिली, तो हम अपने संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित एक दिन हमें सफलता मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अति पिछड़ा समाज महासभा और राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी को लेकर अति पिछड़े समाज के हक अधिकार के लिए ये संगठन और ये राजनीतिक पार्टी अब युवाओं को जागरूक कर रही है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में भी ये पार्टी और ये संगठन मजबूती से काम करेगा। सामाजिक संगठन के अलावा राजनीतिक पार्टी भी बनाकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। और होली त्यौहार पर इन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि कैसे होली मनाएं और क्यों मनाएं, इसकी वास्तविकता को समझें और पहचानें। आज का युग वैज्ञानिक युग है और युवा शिक्षित हो और वैज्ञानिक युग के अनुसार ढलें और अपने कर्तव्य को, अपने हक और अधिकार को समझें और अपनी भाषा, संस्कृति और अपना जो सामाजिक परिवेश है उसको भी समझें। अपने देश की कला संस्कृति को समझें। अपने देश में पाश्चात्य कल्चर हावी हो रही, उससे भी बचने की कवायद तेज हो गई है, उसकी भी ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर इस होली पर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया है हमारे बीच श्रीकांत साहू जी और देवेंद्र कुमार पाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अति पिछड़े समाज को शिक्षित, जागरूक करने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारा ये चैनल आई कनेक्ट न्यूज़ सदैव समाज की हकीकत से रूबरू कराता रहेगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।